नमस्कार। ग्राम पंचायत द्वारपुरा में आज कैंप का हमें पता चला कि आज कैंप है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से। और जो कैंप हमें कल सूचना मिली है उसके आधार पर आज हमने ग्राम पंचायत में विजिट किया है। विजिट करने के बाद हमें सूचना मिली है कि कैंप रीशेड्यूल हो चुका है। जो कैंप आज तारीख 10 तारीख को होना था वो कैंप 31 तारीख अक्टूबर 2025 को रीशेड्यूल कर दिया गया है। हमने सेक्रेटरी साहब से पूरे ग्राम पंचायत की समस्याओं का हमें एप्लीकेशन लिख के दिया है कि ग्राम पंचायत में जो समस्या हैं उनका आप कार्य करवाइए। सेक्रेटरी साहब ने कार्य का हवाला देकर हमारी एप्लीकेशन को ले लिया है और एप्लीकेशन पे आगे की कार्रवाई के लिए सहमति दी है। जब ग्राम पंचायत में हमने जब विजिट किया, जब ग्राम पंचायत द्वारपुरा के एक जो नागरिक है वो ग्राम पंचायत में आए। ग्राम पंचायत में जब आए हैं तो हमने उनसे समस्या पूछी कि समस्या क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने समस्या के बारे में बताया है कि पिछले 2016 से अब तक वो उनके बच्चे के लिए आधार कार्ड का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने आवेदन किया था। जन्म प्रमाण पत्र जब बन गया तो जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ गलतियां होने के कारण ये प्रॉपर जो आधार का जो है UIDAI वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट नहीं करने का कारण ये है कि इसमें जो सर्टिफिकेट है, इसमें जो सूचनाएं हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रही है। 2016 के बाद जब निरंतर ये पंचायत में आते हैं, ये मांगते हैं कि भाई हमें जन्म प्रमाण पत्र बना कर दीजिए या दूसरा इसको रिन्यू करिए, जो भी है इसका बना कर दीजिए, लेकिन इनकी आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण हमने इनसे जब रूबरू वार्तालाप की तब पता चला कि इनकी समस्याओं का पूरा कारण समझेंगे कि ये किस प्रकार से इनका नहीं बन पाया है, ये किस किस विभाग में जाकर इन्होंने आधार कार्ड का लिए जो बेस्ट डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र उसका ये करवाने के लिए इन्होंने वहाँ जाके विजिट किया। हम पूछेंगे ग्राम पंचायत द्वारपुरा के, आपका नाम क्या है? मनोज माहवर आज हमसे रूबरू हुए हैं कि इनका जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो सही तरीके से बनाया जाए। तो आपको कितना समय हो गया ग्राम पंचायत के चक्कर काटते हुए और अलग अलग विभागों के? तो आप पूरा डिटेल में बताइए कि आप कब से काट रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने क्या क्या कहा आपको कि आप वहाँ जाइए यहाँ बनिए? मैं तो बांदी गया था, इसको लेकर कई बार चक्कर काट दिए मैंने। इसको वहाँ जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो आप बांदी को ही गए थे सामाजिक कल्याण विभाग में? हाँ। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि आप सेक्रेटरी साहब के पास जाइए? हाँ किया था। तो सेक्रेटरी साहब के पास अब जब आए आप, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप वापस बांदी जाइए। बांदी जाने के बाद आपका पूरा जो प्रोसेस है वो आप एक बताइए। आपने पहले कहाँ गए, फिर उसके बाद कहाँ गए, फिर कहाँ गए, उन्होंने क्या कहा, आप पहले पूरा बताइए डिटेलिंग में। मैं बांदी गया था, बांदी से यहाँ भेजा। तो वहाँ जाओ आप, वो सेक्रेटरी साहब हैं वो करेंगे आपके जो इसकी आधार कार्ड वो ID से तुम्हारा मोबाइल नंबर जुड़ जाता है तो बढ़िया हो जाएगा तेरे यहीं पे काम। और उन्होंने तो ये कह दिया वहाँ जाओ जयपुर सांगनेरी गेट चिकित्सालय महिला वहाँ पे। तो मतलब आपका जब बच्चा हुआ वो सांगनेरी गेट महिला चिकित्सालय में उनका जन्म हुआ? हाँ वहाँ। तो वहाँ से वो प्रमाण पत्र बना के देंगे कि बच्चा यहाँ जन्म हुआ है? ये दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पर जब चिकित्सालय जो सांगनेरी गेट है महिला चिकित्सालय, जब वहाँ बच्चा पैदा हुआ था 2015 में, जन्म तिथि 30/12/2015 है। जब वहाँ से प्रमाण पत्र मिल चुका है, बच्चा जन्म हो चुका है 2015 में, जब ये प्रमाण पत्र जारी किया है 16/1/2016 में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, रजिस्ट्रार महिला हॉस्पिटल सांगनेरी गेट जयपुर। लेकिन ये बेस्ट डॉक्यूमेंट पंचायत को दिखाने के बावजूद भी पंचायत ने बांदी को भेजा सामाजिक कल्याण विभाग में, और बार बार जो आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहा है व्यक्ति उसको बार बार चक्कर कटवाते हैं। ग्राम पंचायत में भेजते हैं, बांदी को भेजते हैं, जिला दौसा में भेजते हैं। अभी सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं? जयपुर जाओ। प्रार्थी ने बार बार आवेदन किया है कि इनके बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए जो बेस्ट डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र वो आप आधार कार्ड में लगेगा, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में कुछ कमियां होने के कारण सेक्रेटरी बार बार कहते हैं कि आप जाइए बांदी से आप जाइए CSC जाइए, फिर महिला चिकित्सालय जाइए। प्रार्थी बार बार आवेदन कर रहा है लेकिन इनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और सेक्रेटरी साहब भी समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये आपका कारण है? हाँ ये कारण है मेरा। जो गुरुजी सरकारी में जब बच्चे पढ़ती है तो गुरुजी आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड कहाँ से लेके आऊँ मैं? सरकारी विद्यालय में पढ़ने के कारण सरकारी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो इनसे आधार कार्ड मांगते हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं बन रहा है। तो बार बार जो मिस हैपनिंग है, वो जो समस्याएं आ रही हैं वो विभाग के अंदर आ रही हैं। विभाग जो है वो प्रॉपर आपसी सामंजस्य के कारण कार्य नहीं कर रहा है, और एजुकेशन में जो इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो आगे के लिए जो इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है बिना आधार कार्ड के। धन्यवाद।